जन्माष्टमी आ रही है, क्यों आए थे भगवान? आप लोगों सबने सुना होगा महाभारत में, धर्म स्थापना अर्थाई संभवामी युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए आए थे। मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि भगवान आए थे गाड़ी बंगला मोटर देने के लिए, शादी कराने के लिए। वो तो धर्म देने आए थे। भगवद गीता देख लीजिए आप। अर्जुन ने जब कहा कृष्ण भगवान से कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, मुझे तो श्रेष्ठकर वस्तु बताओ जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो, और निश्चित रूप में बताना मैं आपका अब शिष्य हूं, दोस्ती खत्म, अब मैं आपका शिष्य हूं, मुझे बताइए, शरणागत शिष्य हूं। तो भगवान ने क्या कहा उसको, देख एक काम कर बेटा, 11 नारियल लिया, फोड़ ले मेरे सामने, या मेरी आरती उतार ले, या मेरी परिक्रमा कर ले, या 11 ब्राह्मणों को भोजन करा देना। ये सब तो नहीं कहा, भगवद गीता का ज्ञान दिया, भगवद गीता का ज्ञान दिया। क्या लोगों को ये भी समझ नहीं आ रहा? पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अरे जितना मिलना है उतना मिलेगा आपके कर्मों के हिसाब से। अगर इस झटकों से बचना है ना तो क्या करो, आध्यात्मिक ज्ञान लो। तो सृष्टि नहीं, दृष्टि बदलो। भगवान दृष्टि बदलने आते हैं, सृष्टि बदलने नहीं आते। आज बचाया अर्जुन के बच्चे को, बताइए आप। अभिमन्यु को बचाया उन्होंने, बताइए आप मुझे, हैं? नहीं। जो कर्म है जैसे वैसा होगा। 5 बच्चे मरे द्रौपदी के, एक जगह तो उनको चीर हरण में बचा लिया, दूसरी जगह 5 बच्चे मरेंगे। पता नहीं था, गीता में तो बता दिया था सारे तुम 5 को छोड़ के सब मर जाएंगे, शुरू में बोल दिया था। तो भगवान बता रहे हैं कि बेसिकली मैं आता भी क्यों। तो ये चीज़ भी जानना कि ये गुरु क्या बता रहा है, ये कर क्या रहा है, ये मुझे किस रास्ते पे लेके जा रहा है। उनसे प्रश्न करो जाके। ये वेदांत सूत्र, वेदांत का मतलब वेदों का अंत, उसका पहला सूत्र है अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, अब ब्रह्म का मतलब होता है सत्य जानने की कोशिश कर। हम लोग जीवन भर तो असत्य को जानने की कोशिश करते हैं, टेम्पररी चीज़ों को असत्य कहा जाता है। तो ये गुरु को चेक, ये तो बड़ा सिंपल है, चेक कर सकते हो आप, गुरु से बात करो। नहीं जी नहीं, सब आ गए इतने सारे, चलो आज हजारों की दीक्षा हो जाएगी, ये मंत्र लिख दिए 10, चुन लो जो तुम चुनना चाहते हो। अरे यार, अगर मुझे चुनना आता होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता, बताइए आप मुझे। ये क्या मजाक है? आईआईटी में ऐसे एडमिशन होती है? ऐसी एडमिशन तो आईटीआई में भी नहीं होती। दीक्षा का मतलब होता है एडमिशन इन कॉलेज। दीक्षा का मतलब क्या है? दी का मतलब होता है दिव्य ज्ञान, और क्षय जिसको प्राप्त करने से पापों का क्षय हो जाए। और पाप क्या है? जो भगवान से दूर करते हैं उनको पाप कहते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ पाप। तो ये तो आप नॉर्मल लोगों को, जो आपने 3-4 चीज़ें कही मैंने बता दी, ये तो चेक करो आप। और ये लोग पता ही नहीं। आपने गुरु से पूछा था कि जीवन का लक्ष्य क्या है? नहीं जी नहीं। तो फिर गुरु के पास गए क्यों? आप कॉलेज ज्वाइन करते हो विदाउट डिसाइडिंग कि आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, बताइए आप मुझे। आप पढ़ना चाहते थे मेडिसिन, और करने क्या चली गई? इंजीनियरिंग। और फिर एक बार एडमिशन ले ली, आप क्या छोड़ेंगे? अरे छोड़ो, मेडिसिन के लिए ट्राई करो, आप वहां इंटरेस्टेड हैं, यही शास्त्र कहते हैं।